This is the final thing to be discussed, which is the Z bus building algorithm, a direct formation of the Z bus. इस पर कुछ भी नहीं है। इससे पहले इसको आई मीन गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, इसके रीजंस क्या हैं? व्हाई डू वी रिक्वायर द डायरेक्ट मेथडोलॉजी टू फॉर्म द जेड बस? सबसे पहले हम जो हमारा बिल्कुल सिंपल सा मेथड था वो वाई बस निकाल के उसके इन्वर्जन से था, लेकिन उसमें 3 कंस्ट्रेंट है मेन। सबसे पहला कि वाई बस अगर छोटे सिस्टम के लिए देन इन्वर्जन इज फाइन, बट अगर हमारा ह्यूज एज पावर सिस्टम इज अ ह्यूज सिस्टम, तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे बसेस हैं, बहुत सारे लाइंस हैं, तो द इन्वर्जन इज नॉट सो सिंपल फॉर द ह्यूज सिस्टम। पहला कंस्ट्रेंट। सेकंड कंस्ट्रेंट, जब भी कोई फॉल्ट होगा या कुछ भी चेंज होगा तो पूरी टोपोलॉजी चेंज होगी, तो हमें फिर से दोबारा से वाई बस कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, देन उसके बाद इन्वर्जन लेना पड़ेगा, इन्वर्जन करना पड़ेगा, तो वो भी कॉम्प्लेक्स। एंड द थर्ड, द मेन रीजन इज if my system, my power system is such in which inversion is not possible at all. सपोज मेरा वाई बस जो बना है वो मेरे सिस्टम के जो लाइन के जो इम्पिडेंसेस हैं, जो लाइन के रियल एडमिटेंस या रियल लाइन का एक्चुअल जो इम्पिडेंस है, वो इस तरह का है कि जिससे वाई बस बना है वो ऐसा मैट्रिक्स बना है जो सिंगुलर हो रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो उसका इन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। देन वी कैन नॉट प्रोसीड विद दैट मेथडोलॉजी, वी हैव टू अडॉप्ट द मेथड द डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द जेड बस। तो इसलिए हम जेड बस डायरेक्ट बिल्डिंग एल्गोरिथम पे जाते हैं। उसके लिए एल्गो तो आप वैसे ही समझ जाओगे। उसमें होता क्या है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें जेड बस, अगर मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ जेड बस, तो उसमें मॉडिफिकेशंस कैसे करते हैं वो अगर आप देख लोगे तो उसके बाद 1 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि जेड बस बिल्डिंग एल्गो कैसे करना है अपने को। तो उसके 4 केसेस हैं। आपको जब अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है ना जेड बस बिल्डिंग एल्गो, तो आप इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। देयर आर 4 केसेस। सपोज मेरा पहले से कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है और एक ओरिजिनल जेड बस है। सो माई केस 1, फर्स्ट केस इज, see, my original Z bus is this, my system is this, my reference bus is this, and I am adding a new bus. I am adding a new bus with a reference bus. एक तो ये सिनेरियो हो सकता है, एक रेफरेंस बस से थ्रू जेड बी, एक एक्चुअल जो इम्पिडेंस है, एक लाइन का इम्पिडेंस है जेड बी, उसके थ्रू मैं एक नया बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस सिस्टम में। तो उसका सबको पहले से कुछ जेड बस होगा। आप बस अभी जस्ट फॉर द मोमेंट अभी इस चीज को मान के चलो कि मेरा पहले से कुछ जेड बस है, ओरिजिनल जेड बस। तो इसमें अब मॉडिफिकेशन कैसे होगा? एक मेरा नया बस और ऐड हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नई रो और एक नई कॉलम बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि हम जानते हैं ये केवीएल ही तो है, विच इज मीन्स विच इज द मेन रीजन ऑफ द or origin of this z bus. We are writing like v equals to zi. So this v is nothing but the bus voltages, and this is the Z bus and this is the current. Fine. तो यहाँ पे जो भी नया बस इंट्रोड्यूस किया है इसकी एंट्रीज हमें फिल करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंस दिस P बस इज कनेक्टेड टू द रेफरेंस बस थ्रू ZB, ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे और किसी बस से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग सारी एंट्री 0 आएंगी और बस एक डायगोनल एंट्री आएगी जो IB, जो करंट IB या हम IP या कुछ भी बोलें, जो भी रेफरेंस बस के थ्रू फ्लो करेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री आएगी उसके करस्पॉन्डिंग एक ZB एंट्री आएगी। और सी, ज़्यादा डीप में जाने का कोई अभी रीजन भी नहीं है। आप केवल और केवल इसको समझो कि आपको जेड बस बिल्डिंग एल्गो कैसे प्रोसीड करनी है, और वैसे ही आप बताना दिस इज द केस 1 व्हेन वी आर एडिंग अ न्यू बस टू द रेफरेंस बस। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको बस ऐसे ही लिखना है माई ओरिजिनल जो मेरी जेड बस थी वहां से एक एडिशनल नोड जो कनेक्ट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एक रो और एक कॉलम आएगा। इसकी सारी एंट्री 0 होंगी एक्सेप्ट द डायगोनल एंट्री which would be the impedance through which it is connecting to the reference bus. The second scenario, the case 2 is when the any bus is connected to the existing bus. एक मेरा पहले से Z बस था, जेड बस जो पहले से था ओरिजिनल सिस्टम का, वहां पे कोई बस है, उस सिस्टम में ही कोई बस है, उससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक नए बस को थ्रू ZB। तो उस केस में क्या करना होगा? केवल और केवल यहाँ पे जिस भी बस के करस्पॉन्डिंग या सपोज मैं यहाँ पे
kth बस से कनेक्ट कर रहा हूँ एक नए p बस को थ्रू ZB, तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू शो लाइक दिस कि यहाँ पे जो kth कॉलम और kth रो होगा, kth कॉलम और kth रो की एंट्रीज होंगी वो pth कॉलम और pth रो और pth कॉलम में आएंगी। Are you getting what I am saying? सपोज आपने थर्ड बस से कनेक्ट किया pth नए बस को, तो यहाँ पे थर्ड कॉलम की जो भी एंट्री है वो आप यहाँ पे लिख दो, सिंपल। सिमिलरली वही रो में भी आएगा, एक्सेप्ट द डायगोनल एंट्री कैसे डिसाइड होगी, डायगोनल एंट्री होगी जो भी इसका, ऑब्वियसली डायगोनल एलिमेंट तो आ रहा था वो तो आएगा ही आएगा, प्लस में एक ZB और आएगा। So this is the second case. Simply you have to discuss in that way only. अभी इसका साइज एक बढ़ेगा, obviously ओरिजिनल जो साइज था +1 क्रॉस ओरिजिनल +1 because we are adding a new bus. Similarly in this also size will be increasing by 1. Now this is my case third, in which I'm connecting the already existing bus to द रेफरेंस बस। मतलब पहले से जो पावर सिस्टम में पहले से जो बस एग्जिस्ट कर रही है जिसकी करस्पॉन्डिंग Z बस दी हुई है, उसमें से ही किसी बस और रेफरेंस बस के बीच में एक लाइन कनेक्ट कर रहा हूँ थ्रू द इम्पीडेंस ZB। तो इसको प्रीवियस केस से ही हमने रिलेट किया है कि हम मान के चलते हैं हम एक नई बस जनरेट कर रहे हैं जो हम कनेक्ट कर रहे हैं इस वाले बस से। तो इस यहाँ तक तो ये सेम है इसके साथ, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ पे क्या किया, एक एग्जिस्टिंग बस से नए बस को कनेक्ट किया थ्रू ZB। तो केस 2 एंड केस 3 आर सिमिलर अप टू दिस स्टेप, फाइन। सो लेकिन इसके बाद ये करने के बाद एक चीज और करनी है, क्या कि इसको हम शॉर्ट कर देते हैं इस वाले से। इसको जब इस वाले शॉर्ट करने का मतलब क्या है, ये हमारी एक तरह की टेम्परेरी बस है, क्योंकि हम यहाँ पे बस का साइज या नंबर ऑफ बसेस नहीं बढ़ रहे हैं, साइज ऑफ द Z बस विल रिमेन कांस्टेंट, ओरिजिनल क्रॉस ओरिजिनल, फाइन। इसके बाद मैंने आपको एक बारी क्लास में बताया देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू रिड्यूस द बसेस, बस नोड रिडक्शन टेक्निक्स आपको बताई थी, जो आप मैंने बोला था आपके सिलेबस में नहीं है, सो फॉरगेट दैट। बट यहाँ पे आप इसको आराम से इसको लिख सकते हो कि यहाँ से ये तो चेंजेस होंगे ही, ये चेंजेस होने के बाद ये P जो नए P रो और कॉलम बनेंगे ना, इसको आपको मिटिगेट, इसको आपको रिड्यूस करना है, इसको आपको रिमूव करना है एक तरह से। और वो रिमूव कैसे करना है, उसमें हर एक जो भी इसमें जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था आपका, ओरिजिनल Z बस था, उसकी हर एक एंट्री चेंज होगी। वो कैसे चेंज होगी वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। उसको आप चाहो तो आप लिख सकते हो क्रोन रिडक्शन, कोई भी रिडक्शन है उसके थ्रू हम, वैसे तो बहुत सिंपल है, केवीएल केसीएल लगाओगे जब आप इसको देखोगे तो यू विल फाइंड इट रियल सिंपलर, लेकिन अभी वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है और इतना आपको बताना भी नहीं। क्रोन रिडक्शन से जो भी एंट्री का हर एक एलिमेंट चेंज होगा, क्योंकि हम इसका साइज अब रिमूव कर, आपको ध्यान हो तो स्टेबिलिटी जब हम पढ़ रहे थे, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, तो उसमें हमारा मेन पर्पज होता पावर फ्लो। तो हम क्या देखते थे, दो बस के बीच में फ्लो क्या है, तो बीच में जो नया एक एडिशनल बस जनरेट हो रहा था उसको भी तो हम रिड्यूस ही कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। तो रिडक्शन टेक्निक से नहीं कर रहे थे बिकॉज वो सिंपल स्टार डेल्टा से हुआ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हम इन जनरल क्रोन रिडक्शन या और भी कोई रिडक्शन टेक्निक से करते हैं। वो क्या करेंगे, वो बस इस ओरिजिनल Z बस की सारी एंट्रीज को चेंज करेगा। वो कैसे करेगा वो अभी मैं आपको एंड में फॉर्मूला बताऊंगा, जो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, फाइन। इन द केस, दिस इज द लास्ट केस, ठीक है। इन दिस केस, दिस इज द सिनेरियो व्हेन वी आर कनेक्टिंग अ न्यू लाइन बिटवीन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बसेस। सी यहाँ पे क्या था, एक पहले से ही सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही थी बस, उसके और रेफरेंस के बीच में एक नई लाइन जोड़ी थी। यहाँ पे दोनों बसेस पहले से एग्जिस्ट करती है, उनके बीच में एक नई लाइन जोड़ रहा हूँ, वो भी वैसे ही करना है, बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे सपोज ये भी टेम्परेरी, आपका टेम्परेरी नोड है, ये केवल मेथडोलॉजी के लिए है, बाद में इसको हमें रिड्यूस करना होगा, साइज विल रिमेन सेम, वो भी हम क्रोन रिडक्शन से, फिर उसके बाद ये सारे एलिमेंट चेंज होंगे। अभी इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक नया कॉलम और रो बनेगा जिसकी एंट्री कैसे आएंगी, इस वाले केस में कैसे आ रही थी कि जो भी kth से हमने कनेक्ट किया था वो पूरा का पूरा यहाँ कॉपी पेस्ट हो रहा था, वैसे ही रो वैसे ही कॉलम, डायगोनल में बस ZB और आ रहा था उसके साथ, फाइन। यहाँ पे केवल और केवल क्या होगा कि जो भी J और K और J के बीच में है, तो जो भी हमारा Jth कॉलम है और Kth कॉलम है, उनके बीच की एंट्री का डिफरेंस, आई मीन जो भी कॉलम J माइनस कॉलम K, उनके बीच की जो भी एंट्री है उसका डिफरेंस, ऐसी रो में भी Jth Kth, ठीक है, J इज कमिंग बिफोर द K, सो Jth Kth। डायगोनल एंट्री क्या होगी,
जेड भी तो आएगा ही आएगा, बाकी जे और के बीच में जो भी थेवेनिन था, तो यानी कि जेड